नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम लगभग तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसे भाजपा ने मान लिया है। पार्टी के दोनों पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं। विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। कुछ ही देर में नाम तय हो जाएगा। विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 11 दिन बाद आज शाम 7 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने के आसार हैं। राजस्थान में पत्नी के साथ खरीदी प्रॉपर्टी सस्ती होगी। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजन लाल सरकार दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। करीब 138 मिनट के बजट भाषण में दिया कुमारी की सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रही। सरकार अगले 1 साल में 1.25 लाख भर्ती करेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरियां दिलवाई जाएंगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने बिजली के बिल में भी राहत देने की कोशिश की है, लेकिन 150 यूनिट फ्री वाली घोषणा में सरकार ने कंडीशन लगा दी है। सरकार 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5000 नए कृषि कनेक्शन भी देगी। 20 लाख घरों में नल कनेक्शन दिया जाएगा। गुजरात में बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन दिया गया। गुजरातियों ने एक बार फिर मानवता दिखाई है। 4 साल पहले गुजराती गोधरा के एक बच्चे की जान बचाने के लिए जरूरी 16 करोड़ रुपए जुटाने सड़कों पर उतर आए था। ऐसा ही अब हिम्मतनगर में हुआ है। यहाँ एक गरीब परिवार के 20 महीने का बच्चे को 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत थी। परिवार की गुहार पर लोगों ने पैसे इकट्ठे करने का अभियान शुरू किया और आखिरकार यह रकम जमा कर ली गई। हेलमेट कार्रवाई में एक दिन में 1.18 करोड़ जुर्माना वसूला। सूरत शहर में शनिवार से हेलमेट अनिवार्य हो गया है। शहर में पहले ही दिन ज्यादातर लोग हेलमेट में नजर आए। ट्रैफिक पुलिस अब सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि आसमान से भी नजर रख रही है। ड्रोन की मदद से बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ ई चालान और मौके पर ही दंड की कार्रवाई की जा रही है। सुबह से ही शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की ड्रोन विंग एक्टिव हो गई। जैसे ही ड्रोन उड़ाया गया, हेलमेट न पहनने वाले चालक सिग्नल के पीछे छिपने लगे। कुछ लोगों ने आगे खड़े वाहनों के पीछे छिपने की कोशिश की तो कुछ ऑटो और ट्रकों के पास चलने लगे। कुछ लोगों ने तो गॉगल्स और मफलर पहन लिए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की टीम ने तुरंत नंबर प्लेट स्कैन कर चालान जारी कर दिया। 2 साल में 3.5 लाख लाडली बहना कम हुई। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठाता रहा है। लाडली बहना योजना की राशि न बढ़ने, नई हितग्राहियों को स्कीम से न जोड़ने और लाडली बहनों की संख्या लगातार कम होने को लेकर कांग्रेस मोहन सरकार को घेरती रही है। विपक्ष के आरोपों के बीच चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है कि समग्र पोर्टल से लाडली बहनों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। साथ ही समग्र पोर्टल से आधार को डीलिंक किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों से लेकर ब्लॉक, स्थानीय निकाय और कलेक्टरों तक इसकी शिकायतें पहुंच रही हैं। 2 कलेक्टरों ने हाल ही में एमपी इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी को लेटर लिखकर इसकी जानकारी दी है। 2 साल में 3.5 लाख लाडली बहना कम हुई है। सोने की कीमत ने तोड़ा रिकॉर्ड। डॉलर की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के साथ ही भारतीय बाजार में कीमती धातुओं में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को भारतीय बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत 88,700 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 1 लाख रुपए पर पहुंच गई। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक कुछ दिनों में ही 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 90,000 रुपए को पार कर सकती है। अब आपके घर तक पहुंचेगा सोमनाथ मंदिर का प्रसाद। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की बिल्व पूजा का लाभ हर श्रद्धालु उठा सके, इसके लिए सोमनाथ ट्रस्ट ने बिल्व पूजा सेवा शुरू की है, जिसमें श्रद्धालुओं को बिल्व पूजा के बाद घर बैठे ही मात्र 25 रुपए में डाक के जरिए रुद्राक्ष और भस्म का प्रसाद प्राप्त होगा। इस तरह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाए गए प्रत्येक बिल्व पत्र में भक्तों का पुण्य जुड़ जाएगा। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव पर की जाने वाली बिल्व पूजा का लाभ हर श्रद्धालु उठा सके और पुण्य अर्जित कर सके, इसके लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने मात्र 25 रुपए में बिल्व पूजा सेवा पुनः शुरू की है। फिर महाशिवरात्रि पर देवाधिदेव सोमनाथ महादेव को 25 रुपए का दान देकर आपके पते पर बिल्व पूजा बिलीपत्र, रुद्राक्ष और भस्म का प्रसाद भेज देंगे। गुजरात की 66 नगर पालिकाओं में से 62 पर भाजपा जीती। गुजरात में जूनागढ़ नगर निगम, वलसाड़ जिले की 3 नगर पालिका समेत 66 नगर पालिकाओं, 3 तालुका पंचायतों और कई पंचायतों के उपचुनावों के लिए मतगणना पूरी हो गई। कई सीटों पर अन्य दलों के पीछे हटने के कारण भाजपा ने पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी। बीजेपी ने 66 में से 62 नगर पालिकाएं जीती हैं। आम आदमी पार्टी ने भी देवभूमि द्वारका में 2 वार्ड पर जीत दर्ज की है।
मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस नेताओं को दो टूक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के भीतर जवाबदेही की जरूरत पर जोर देते हुए बुधवार को शीर्ष पार्टी नेताओं को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सभी महासचिव और प्रभारी अपने प्रभार वाले राज्यों में संगठन व चुनाव परिणामों के लिए जवाबदेह होंगे। दरअसल खड़गे ने बुधवार को पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की एक अहम बैठक की। इसमें नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के मुद्दे का भी जिक्र किया गया। खड़गे ने कहा कि चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर करने से साफ है कि सरकार को उनकी निष्पक्षता पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी को लेकर कहा कि इस चुनौती से निपटना होगा। खड़गे ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि कई बार पार्टी की मजबूती के लिए जल्दबाजी में कई लोगों को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन विचारधारा में कमजोर लोग मुश्किल समय में भाग खड़े होते हैं। असल फिसल पड़े और नकल चल पड़े, यह पुरानी कहावत है। ऐसे लोगों से हम दूर रहें। आपको ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हों और जो मुश्किल समय में पार्टी के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहें। यह टिप्पणी दिल्ली चुनाव में पार्टी की करारी हार को लेकर आई है। कुफरी चायल सड़क का 52 करोड़ से होगा चौड़ीकरण। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी और चायल को जोड़ने वाली सड़क के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 52 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे 25 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इसे लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। केंद्र ने यह बजट CRIF स्कीम के तहत मंजूर किया है। केंद्र ने इस सड़क को चौड़ा करने का काम मंजूर बजट में पूरा करने को कहा है। नियमों के तहत 10% ही एक्सकेलेशन हो पाएगी। इससे ज्यादा खर्च पर राज्य सरकार को अपने कोष से बजट खर्च करना होगा। पंजाब में 52 पुलिसकर्मी बर्खास्त। पंजाब पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को अब तक बर्खास्त किया जा चुका है। इसमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के कर्मचारी शामिल हैं। यह दावा पंजाब के DGP गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। पुलिस में काली भेड़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस की तर्ज पर 1 महीने में EFRIR दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2 दिन पहले मुक्तसर DC को निलंबित किया गया था। पंजाब सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। होली पर अंबाला से चलेंगी विशेष ट्रेनें। हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से होली पर विशेष ट्रेनों के संचालन की तैयारियां हो रही हैं। रेलवे जल्द ही इन ट्रेनों की सूची जारी करेगा। होली के आसपास घरों को जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, जिस वजह से रेलवे ने यह फैसला लिया है। प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर बठिंडा, चंडीगढ़ और जम्मू सहित कुछ अन्य स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जहां से काफी संख्या में लोग बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं। ऐसे में होली पर अपने घर जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि कुंभ मेले के समापन के बाद होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा हो पाएगी। हिसार की अवैध कॉलोनियों में होगी तोड़फोड़। हरियाणा के हिसार जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त अनीश यादव ने भू माफियाओं द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर तत्काल कार्रवाई के लिए विशेष बैठक बुलाई। बैठक में पुलिस अधीक्षक शशांक सावन, नगर योजनाकार विभाग अधिकारी, बरवाला SDM डॉक्टर वेद प्रकाश बेनीवाल और हांसी SDM राजेश खोत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। टाटा स्टील के 4 सुरक्षा अधिकारियों पर एक्शन। टाटा स्टील के 4 सुरक्षा अधिकारियों को शराब का सेवन कर ड्यूटी पर आना महंगा पड़ गया है। प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों अधिकारियों को कॉशन लेटर तथा चार्जशीट थमा दिया है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन पर गाज गिरना तय है। पिछले माह इन 4 अधिकारियों पर शराब का सेवन कर ड्यूटी आने का आरोप लगा था। प्रबंधन को गुप्त सूचना मिली थी कि ये 4 सुरक्षा अधिकारी शराब का सेवन कर ड्यूटी पर आए हुए हैं। झारखंड में आज कई जिलों में बारिश की संभावना। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर मंगलवार से ही दिखने लगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। वहीं बुधवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे। साथ ही दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना बन रही है। वहीं न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी रिकॉर्ड की जाएगी। MP में मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली समेत 4 ढेर। बालाघाट के घड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 3 महिलाओं समेत 4 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ घायल नक्सली जंगल की ओर भाग गए। पुलिस इलाके में सर्चिंग कर रही है। सूबखार वन क्षेत्र के रौंदा फॉरेस्ट कैंप के पास पुलिस और हॉक फोर्स ने यह कार्रवाई की है। ASP विजय डाबर ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। ASP ने बताया कि मारी गई महिला नक्सलियों के पास से एक इंसास राइफल, एक SLR राइफल और एक 303 राइफल बरामद की गई है। इसके अलावा दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री भी मिली है।
चिराग के एमपी और नीतीश के एमएलए के बीच खींची तलवारें। अभी बिहार विधानसभा चुनाव दूर है, परंतु खगड़िया एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जबकि बीते 15 फरवरी को ही एनडीए का खगड़िया जिला कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ है और 15 फरवरी को ही पत्रकारों से बात करते हुए खगड़िया के परबत्ता से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने स्थानीय सांसद राजेश वर्मा का बिना नाम लिए उन पर जमकर प्रहार किया, जिसका जवाब सांसद राजेश वर्मा ने 17 फरवरी को परबत्ता विधानसभा के अपने दौरे के दौरान दिया। दोनों के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। अब देखना है कि युद्ध विराम होता है अथवा बात और आगे बढ़ती है। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।